हाँ करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं मोहम्मद ताहिर खान और मैं अपने चैनल हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूं धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिव्यू के साथ। मोहम्मद फैसल। हाँ जी, मैं मोहम्मद फैसल अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। ये तो जिस आज तरह हम बात मिसबा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे देते हैं ना, बिल्कुल इसी तो तरह से आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया। कोई एनर्जी एनर्जी चाहिए बॉस, एनर्जी एनर्जी लेकर आए हैं जैसे मिसबा देते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस तरह ओ आपने। भाई, मैं कोई T20 का कोच तो हूँ नहीं। हाँ। मैं कोई T20 का कोच तो हूँ नहीं कि मुझे एनर्जी की जरूरत हो। ये बात तो। एनर्जी की तो जरूरत उसको है जिसने खुद भी मरा हुआ है, टीम भी मार दी है। और हाँ, अगर इंशाल्लाह इसी हाल में T20 वर्ल्ड कप हुआ तो 7वें 8वें नंबर पे फिनिश करेगी पाकिस्तानी टीम। वो यहीं से शुरू करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें सवाल जवाब लिए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल यही था कि T20 जो है ना टीम, और मिसबा ने उसका जवाब दिया कि टीम जो है ना वो लूजिंग स्ट्रीक से स्टार्ट, मतलब मैंने जब टेक ओवर किया तो लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो चुकी थी, डाउनफॉल आना शुरू हो गया था। तो इसी से स्टार्ट करते भाई मैं तो सबसे पहले बहुत ही वो कहते हैं ना बाअदब तरीके से ये तर्क करूंगा कि मिसबाउल्लाह के एक इंतहाई झूठे आदमी है। हैं। अच्छा। साफ मैं झूठा बोलूंगा हाँ। क्योंकि जो 3 मैच पाकिस्तान हारा लगातार T20, हम्म। वो इनकी कोचिंग में हारा श्रीलंका से। हाँ। और उसमें भी इनका अमल दखल था कि इन्होंने उस सीरीज के लिए आउट ऑफ फॉर्म अहमद शहजाद और उमर अकमल दोनों को सेलेक्ट कर लिया। हाँ बिल्कुल और ऐसे ही। उन दोनों को लगता है टास्क ही यही दिया गया था कि वो उस सीरीज में कुछ ना करें हम्म। और फिर उनको ड्रॉप कर दिया जाए। हम्म। और उस सीरीज के 3-0 होने के नतीजे में इन्होंने सरफराज को कुर्बानी का बकरा बना के साइड पे कर दिया। हाँ अच्छा, ये। उससे पहले जो जी। ये लूजिंग स्ट्रीक कह रहा है कि पाकिस्तान हारना शुरू हो गया था, तो भाई इनसे पहले जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे थे वो भी इन्हीं की तरह के चवल थे, इंजमाम उल हक साहब। वो थोड़े कम चवल थे, ये बड़े चवल हैं। हाँ जी तो बिल्कुल। उन्होंने क्या हरकत की थी साउथ अफ्रीका में कि जब सरफराज पे 4 मैचेस का बैन लगा था तो हम्म। उसके बाद शोएब मलिक को कप्तान बना दिया था। हाँ तो वो जो वहाँ T20 सीरीज हारे वो भी शोएब मलिक की कप्तानी में हारे। बिल्कुल। तो जिन लोगों की वजह से टीम जो है वो हारने पे गामजन हुई, वो सारे तो अभी भी टीम में। ये बिल्कुल 100% सही बात है। ये चीज नहीं समझ में आ रही कि किसको अगर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो उनकी बेसिस क्या है। साउथ अफ्रीका में वाकई तो सरफराज तो नहीं हाँ, था कप्तान उस वक्त, तो शोएब मलिक कप्तान था आखिरी वनडे में, और तीनों T20 में वही कप्तान था। तो ये तो सिचुएशन कुछ समझ में ना आने वाली बात है ना। अच्छा, मिसबा के पास दूसरी चीज, फास्ट बॉलर्स, वही पुरानी जो उनकी क्लैरिफिकेशन है, इंटरनेशनल टीम में आए सीखने के लिए, वही प्लान पुरानी क्लैरिफिकेशन। हाँ जबरदस्त जी। वहाब रियाज भाई। हफीज का कैरियर अभी खत्म नहीं हुआ है, और जब तक वो ठीक है। वाइट बॉल खेलते रहेंगे वो टीम में रहेंगे। आमिर को 4 महीने के 6 महीने 5 महीने के गैप के बाद टीम में लिया भी, जब वो उनकी घर में जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई। उसके बाद जब वो आए तो पहले मैच में अनफिट हो गए। तो ये भी कुछ अजीब सी सिनेरियो है। फिर एक हैदर अली के सवाल पे उन्होंने कहा कि भाई आप सहाफ़ियों ने सिलेक्ट नहीं किया, हमने सिलेक्ट किया उसको, हम चांस भी देंगे। और इंशाल्लाह वही जो हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे, इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारी टीम आगे जाके प्रोग्रेसिव हो जाएगी। अभी हम घास चने बेचने गए थे, नेक्स्ट जो सीरीज होगी उसमें प्रोग्रेसिव अप्रोच होगी। हाँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रोग्रेसिव हो जाएगी। अरे हाँ, नेक्स्ट तो जिम्बाब्वे के खिलाफ है, ये तो बहुत टफ सीरीज होगी पाकिस्तान। उसमें प्रोग्रेसिव हो के उसमें ये अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलाएंगे और हम्म। प्रोग्रेसिव हो के 3-0 मार देंगे। देखिए जी, हमारी टीम तो बड़ा अच्छा खेल रही है। बिल्कुल। तीन तीन ओडीआई और 3 T20 अभी वो हुए। बस 6 मैच होंगे, 6 मैचों में आप समझ लो 4 सेंचुरीज बाबर की पक्की। और आराम से दे बल्ले बल्ले। ओपनर ही आउट नहीं होंगे जिम्बाब्वे वालों से।
अच्छा वो सीरीज तो अभी आगे है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं या अगर आप किसी नाकाम दौरे, ये नाकाम दौरा था, इसमें कहीं पे भी वो आके रिग्रेट उन्होंने पहले रिग्रेट बताया कि हम 1-0 से टेस्ट सीरीज हार गए और 2-0 से T20 जीतने चाहिए थे हमें, 1-0 और 2-0 होना चाहिए था। तो वो हुआ ये कि 1-0 हमारे अगेंस्ट हो गया और 1-1 हो गई T20 सीरीज। उन्होंने पहले ये रिग्रेट का वर्ड यूज किया, फिर वो जब आए तो उन्होंने पहले ही डिफेंसिव जो उनके माइंडसेट है पिछले 18-20 साल से जो हम देखते आ रहे हैं, उन्होंने पहले ही ये बैकफुट पे लेकर आ गए कि हम पहले ही T20। मैं अच्छा ये एक स्टेटमेंट दे दूं, ये मैं ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी नेशन कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तानी टीम T20 में बुरा परफॉर्म करती है ना, तो पाकिस्तानी अवाम जो है ना सबसे ज्यादा उस वक्त मुतवज्जो होती है। टेस्ट और वनडे तो हम हार रहे हैं ना, कप्तान भी तब्दील हो गया सब, लेकिन जैसे ही T20 हारेंगे ना आप सब सवाल या निशान उठाएंगे, क्योंकि हमारे सारे इनकंसिस्टेंट क्रिकेटर जितने भी हैं ना वो सब 20 ओवर की क्रिकेट में कंसिस्टेंट है। हाँ, और जितने आपके मिसाल उठा के देख लें, जितने होंगे वो फ्लैम्बॉयंट 20 ओवर की क्रिकेट में वो नॉरिश कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे? कि उनका मिजाज ही ऐसा बन गया कि 20 ओवर खेलो, पैसे बनाओ और साइड में। ऐसा ही है। ये स्टेटमेंट मैं देना चाह रहा था इस बात को करने से पहले कि मिसबा ने आते ही फरमा दिया कि हम लूजिंग स्ट्रीक पे जा चुके थे। मैंने आके एक साल में जो मैं 6 T20 हारा हूँ और 3 जीता हूँ और 3 नो रिजल्ट रहे हैं, तो उसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। टीम ऑलरेडी डिक्लाइन में थी। इंटरनेशनल कोच, इंटरनेशनल टीम अपने तजर्बात, अपनी दोस्तियों के भेंट चढ़ाने के लिए नहीं होती। इंटरनेशनल टीम एक अच्छा, इसमें बहुत गौर तलब बात यह है और मिसबा के लिए अलार्म भी ये है कि रीजनल कोचेस तब्दील हो गए सारे और सिलेक्शन कमेटी में रीजनल कोचेस सारे थे, यानी वो सिलेक्शन पैनल में शामिल थे। तो अब नेक्स्ट जो बारी है ना वो मिसबा की है, क्योंकि चीफ सिलेक्टर अभी तक तब्दील इंशाल्लाह। हाँ जी, या तो वो एक ओहदा कर लें, या तो वो चीफ सिलेक्टर ले लें, या फिर वो कोच बन जाए। कोई एक चीज उन्हें रखनी पड़ेगी और मुझे लगता है वो भाई मैं कोच तो कह रहेंगे। रहा हूँ एक ओहदा भी नहीं होना चाहिए। वो तो आप इस वो पोजीशन के लिए ये बंदा इंतहाई मिसफिट है। इस बंदे को मैं ये नहीं कहता कि ये किसी काम का नहीं है भाई, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस फॉर द राइट जॉब। ये बात तो इसको आप भेजें आईसीसी में। ये द टाइम जाया कर रहा है, अब पैसे कमा रहा है और क्रिकेट बर्बाद कर रहा है हमारी। ये मजीद और इसी तरह के अपने जैसे लोग जमा करता रहेगा। यस मैन। अच्छा मजे की बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एक शायद लिंक शेयर किया था आकिब जावेद के इंटरव्यू का, पूरा वो देखा शायद था, आपने देखा हो या ना देखा हो। पूरा तो देखा था। उसमें आकिब जावेद ने वही बात की जो आपने 3-4 वीडियो पहले कही थी हाँ कि बिल्कुल। ये इंजी भाई, मुशी भाई और यूनुस भाई और मिसबा भाई, ये क्या भाई भाई लगाया हुआ है। कोई प्रोफेशनलिज्म कोई चीज होती है? कुछ नहीं है वो। इनका माइंडसेट जो है ना यार, वही जब अकरबा परवरी होती है ना, अकरबा परवरी को सादे लफ्जों में नेपोटिज्म बोल दूं मैं अगर, तो पाकिस्तानी टीम के अगेंस्ट ये चीज सबसे ज्यादा काम आती है, नेपोटिज्म। आपको जब देखें एक अनकॉम्पिटेंट आदमी किसी जगह हायर हो जाएगा ना, तो वो अपने साथ अनकॉम्पिटेंट लोग लेके आएगा ताकि उसको कोई सवाल ना उठा सके। यही अलमिया रहा है हमारी एज अ, अगर आप हुकूमतों में देख लें सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप स्पोर्ट्स में देख लें। आपको पता है फैसल सालेहात पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के 13 साल सदर रहे, सही है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान के ऊपर 2 दफा बैन लगा है फुटबॉल फेडरेशन पे, और अभी भी पाकिस्तान मेंबर नहीं रहा फीफा का, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहे हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसलिए ये, क्योंकि ये तो गाय है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसलिए इन चीजों को आगे नहीं आने देते और सिलेक्शन पे जाते हैं, इलेक्शन पे नहीं जाते। चाहे दुनिया के बड़े से बड़े बोर्ड हो, उनको पता होता है हमने 2 साल 3 साल काम करना है, फिर हमने अलग हो जाना है। कोई दोबारा चेयरमैन हाई नहीं होते, कोई 80-80 साल के बूढ़े, 82 साल के या 84 ईयर्स का जैसे वो शहरियार थे, और अभी ये तकरीबन 75-76 के एहसान मानी है। इस तरह के लोग कोई भी नहीं होते। 40s 50s के लोग वो होते हैं ताकि वो भाग दौड़ के काम कर सके, उनका माइंड चलता हो। मिसबा खुद अभी 40s में है, लेकिन मिसबा की मेंटालिटी वही 60s 70s वाली है। यानी एक बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट आदमी, जिसको आप सही कह रहे हैं आईसीसी में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बोलना होता है तरीके से, लफ्ज जो है वो ध्यान से इस्तेमाल करने होते हैं। प्रैक्टिकल इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। साल में 2 मीटिंग होनी है, जानी है आपने, वापस आ जानी है। एक फर्स्ट क्लास में सफर करना है, टेंशन कोई है नहीं। फैसला हो भी नहीं भी हो, ये तो रिजल्ट वाला बिजनेस है।
जो कोचिंग है बिल्कुल। पाकिस्तानी टीम, वो रिजल्ट वाला बिजनेस है। आप उसमें फंस गए हैं, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब अगर आप वापस जाते हैं तो वैसे तो आप कावर्ड हैं ही, लेकिन अगर आप वापस जाते हैं तो लोग थू करेंगे आप पर। और अगर आप फॉरवर्ड जाते हैं ऐसे तो आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप फॉरवर्ड जाए। दोनों तरफ से भाई आपने मिसबा की तो खबर सुना दी, वकार यूनुस की कोई खबर है? वकार तो यूनुस उनको कब ऑस्ट्रेलिया लात चले, पड़ रही है? ऑस्ट्रेलिया चले वो इंग्लैंड से सीधा ऑस्ट्रेलिया चले। लात कब पड़ रही है ये बताओ। नामुमकिन है वो वकार यूनुस। ये तकरीबन मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम 2 सीरीज और हारेंगे, उसके बाद कुछ चेंजेस की बात। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से ये हारेंगे, फिर कुछ चेंजेस की बात हो सकती है, अभी नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। यही है पॉइंट ऑफ व्यू इनका। मैं बता रहा हूँ ना, अभी कर नहीं सकते ये लोग। अब सीधी सी बात ये है कि कैपेसिटी नहीं है लोगों के पास, एक तो डिसीजन लेने की नहीं है। मिसबा बोले भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, हाँ यार गलती हुई है मुझसे सिलेक्शन में, हाँ मुझसे हुई है, आप मुझे 6 महीने का टाइम दें। आपकी तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है ना, आप आए 6 महीने का टाइम दें, आप 6 महीने बाद, भाई मैन है ना आप एज अ मैन डील करें ना इस चीज को। आप कोच कप्तान छोड़ दें, आप आपने जो किट पहनी हुई है पाकिस्तानी, उसको उठा के डस्टबिन में डाल दें। अब आप प्लेयर नहीं है, अब आपको हर हाल में रिजल्ट देने। अब आप ये थोड़ी कह सकते हैं बारिश हो गई, हमारे अगेंस्ट फैसले हो रहे थे, ये हो रहा था। अरे भाई ये क्या कहानी है? या मैं आप नई कहानी सुनाने आ गए कि बारिश हो रही थी बिल्कुल। और ये हो रहा था और वो हो रहा था? भाई इन कामों का टाइम नहीं है, हमें रिजल्ट ला कर दो। चाहे तुम गधे खिलाओ चाहे घोड़े खिलाओ, हमें रिजल्ट ला के दो। कहाँ है रिजल्ट? मुझे भी दिखा दो। ऐसे ही है। अच्छा वो एक साल पूरा हो गया मिसबा की जो वो है ना टेन्योर का, उसमें पाकिस्तान ने कितने टेस्ट जीते और कितने T20 और वनडे, ये भी जरा सुन लें हम, ताकि जो लोग बैठे हुए किंग मिसबा बता रहे हैं ना मुझे, उनको जरा एक हाँ। वो मिल जाए कि क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ पिछले 1 साल में। 4 सितंबर को टोटल जो है वो 2 टेस्ट जीते हैं, 3 हारे हैं और 3 ड्रॉ में। ODI 2 जीते हैं क्योंकि खेले ही 2 गए, तीसरा तो होना था बांग्लादेश से, वो हुआ ही नहीं। और इसके बाद और वो T20 दोनों जो है, ओडीआई सरफराज की कप्तानी में जीते हैं। जी। और ये जो T20 हैं, ये 3 जीते हैं, 6 हारे और 2 नो रिजल्ट। ये हमारी परफॉर्मेंस है। जबरदस्त। पाकिस्तान प्रोग्रेसिव अप्रोच है भाई, आगे फ्यूचर का सोच रहे हैं। 17-17 साल के लड़के खिला रहे हैं, और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको घरों में बैठने का कह रहे हैं कि आप घरों में बैठें। और जिनकी अच्छी खासी पर्ची हैं वो टीम में साथ भी हैं, और 2-2 ढाई महीने इंग्लैंड में रह के भी आ रहे हैं, मजे कर रहे हैं वो सब। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आवाम के टैक्स पेयर का पैसा कट रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जाने दो, जो चल रहा है चलने दो। यानी आप दूसरे अल्फाजों में ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो माहौल बनाया हुआ है जिसको कहते हैं मस्त माहौल थे मिठे चौल। ये तो बेहतरीन आपकी मिसाल, में कहीं दीवार पे लिख के मैं सोच रहा हूँ फ्रेम व्रेम करा लूँ। ये तो बेहतरीन चीज, ये मिसालें मिसाल। भाई आप मेरी जो है ना नोट कर लिया करें, क्योंकि मेरी मिसालों के बारे में मेरी की स्टूडेंट कहती थी आज से कोई 20-22 साल पहले हाँ। कि सर आप जो है ना एक बोर्ड लगा लें, यहाँ हर किस्म की मिसालें दस्तयाब है। तो मैं उसको कहता था भाई मेरी कोई दुकान तो है नहीं जिसमें मैं बोर्ड लगाऊं, अपने माथे पे ही लिखवा सकता हूँ। बात वो सही कह रही थी एक तरीके से, क्योंकि मिसाल जो है ना वो बड़ी हटके दी है आपने ये वाली, मस्त माहौल थे मिठे चौल। वो तो अब तो वो जमाना तो चला गया। अब तो मलंग लोग मिलते भी नहीं है, कहीं मिलते भी हैं तो चरसत पी रहे होते हैं। तो मलंगों का जमाना है अब तो वाकई। आप बोर्ड में भी मलंग भरते हैं सारे, जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना ही ना हो। अच्छा जो अभी डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने वो भी अनाउंस कर दिया। मिसबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुझसे मुशावरत ही नहीं ली गई, जो साफ लफ्जों में उन्होंने कहा। मतलब मैं वहां बिजी था। चलो अच्छी बात तो है। सहाफी ने काउंटर क्वेश्चन किया कि आप 2-2 रोल्स कैसे निभाएंगे फिर, अगर आप इस तरह मसरूफ रहेंगे तो। यहाँ तो डोमेस्टिक में इतना बड़ा फैसला हो गया, तो आप इस तरह उसने कहा ये देखें, ये बात सिर्फ सहाफियों की करने की होती है। अभी मैं फ्री हूँ, अब मैं देखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सहाफी तो आपको पता है छोड़ते थोड़ी है। उसने तो सरफराज को भी पूछा कि भाई आपने सरफराज का कैरियर खत्म, मतलब आखिरी देख लिया, उसने T20 खेल लिया आखिरी। तो उसने उसको भी यही जवाब दिया कि आप लोग अपनी तरफ से इख्तरा बना लेते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो हमारा नंबर 2 विकेट हाँ कीपर है और ये है वो वो तो क्रिक इंजिफ ने भी ये खबर दी है है। कि आखिरी मैच सर नहीं खेलना चाहता था, अच्छा। लेकिन फिर ये सारे भाइयों ने मिलकर उसको खिला दिया, यकीन दहानी कराई कि नहीं ये तुम्हारा आखिरी मैच नहीं है, तुम खेलोगे, आगे भी खेलोगे। अच्छा। नहीं ये तो अब देखें, सरफराज तो तीनों ऑब्वियसली। भाई, मिर्जा भाई और बाबर बच्चे ने, तीनों ने यकीन दहानी कराई है। अच्छा उस पे भी मिसबा जब क्लैरिफिकेशन दे रहा था सरफराज की, तो उस पे भी उसने ये क्लियरली नहीं बोला कि उस बंदे ने पीछे कप्तान था पाकिस्तानी, उसकी रिस्पेक्ट है और उसकी टीम में जगह है।
उस पे भी उसने ये कहा हमारा नंबर 2 कीपर है, उसकी भी कुछ मुश्किलात थी, उसको ये थी वो थी, उस पे भी उसने उसकी बुराइयां ही गिनवाई हैं। मतलब आप अपने नेशनल कैप्टन को कहीं भी इज्जत नहीं दे सकते, क्योंकि इज्जत देंगे तो आपको पता है आपको रखना पड़ जाएगा उसको, तो रखने में तो आपका इरादा ही नहीं है किसी को भी, आपको सिर्फ अपने लोग रखने का इरादा है। बहरहाल हैदर अली का क्रेडिट उन्होंने ले लिया कि हैदर अली हम लेकर आए, जबकि वो पिशावर जल्मी ने तैयार किए। और टीम कह रहे हैं मोर और लेस ये नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप तक आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन सी टीम जो है पाकिस्तान की वहां जाकर खेलेगी और कौन सी टीम। तकरीबन ज्यादातर प्लेयर्स वो कह रहे हैं ज्यादातर प्लेयर्स यही रहेंगे, तो आप किसी गलतफहमी में ना रहें। तो कम से कम नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप तक तो आप मिसबा और वकार यूनुस रिजीम को ही देखेंगे। अल्लाह ना यानी इफ्तिखार चाचा भी उस टीम में होंगे। बिल्कुल, इफ्तिखार चाचा तो मेरे ख्याल से हो सकता है मेन रोल कप्तानी बना दें उसको कुछ दिनों, इस तरह के उसके हालात चल रहे हैं। इफ्तिखार चाचा, शोएब मलिक चाचा, हाँ, हफीज चाचा। शोएब मलिक के भी सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने जवाब दिया कि शोएब मलिक परफॉर्म करते आए हैं। उसने ये नहीं कहा कहाँ परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसने कहा परफॉर्म करते आए हैं। ठीक है। सही है ना। असल ये में यार मुझे समझ नहीं आता, ये जो सहाफी बैठे थे उनमें मिर्जा इकबाल बेग भी नहीं होगा, नहीं, ये लोग उनमें बुलाते नहीं। नाम भी नहीं होगा, उनमें डॉक्टर नुमान नियाज भी नहीं होगा। तो ये पता नहीं किन लोगों को बिठा के सवालात कर लेते हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स का भी पता नहीं होता। अच्छा, अगर मिर्जा इकबाल बेग कहते लगा दें तो ये कपड़े उतार के भाग जाएं। मिर्जा इकबाल बेग नहीं थे, अब्दुल माजिद भट्टी नहीं थे। ये दोनों लोग तो मैं जानता हूँ, जिन मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें ये लोग नहीं थे। और सवाल करने से पहले या मीटिंग के स्टार्ट में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है उसकी स्टार्ट में ही कह दिया जाता है कि आपको सवाल का दौरानिया प्रीवियस उसमें नहीं होना चाहिए, आपका सवाल जो है ना वो प्रेजेंट को वो करना चाहिए। कोई आप सियासी या कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे ब्रीफिंग में कि उसके कप्तान वो या वो जो कोच हैं वो किसी उनका कंफर्ट प्लेस खराब हो, हद में रह के एक बाउंड्री में रह के सवाल आपके। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में ब्रीफिंग दे दी जाती ये वैसे एक बात बताओ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मिसबा कर रहा था या मरियम नवाज कर रही थी? ये क्योंकि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो नून लीग वाले ही करते हैं। स्क्रिप्ट मतलब आप वो एक बड़े दौरे से आए, मुश्किल दौरे से, उन्होंने एम्फसाइज किया इस बार स्टार्ट में कि हम बहुत इंपॉर्टेंट दौरा करके आए हैं, जीते आ रहे हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंकिंग से भी कोई फर्क नहीं बस पड़ता, कर आए हैं, बस हाँ हम नोट एक छाप बहुत आए, हाँ CIDA पीट लिया है। कोविड के सिचुएशन में हम बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा करके आए, ये उन्होंने एम्फसाइज किया। ये है वीडियो जो हमने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि हमें पता था क्या होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन हमने बताई थी कि एक बंदा कितना मतलब इतना नैरो माइंडेड है कि उसको ये सिचुएशन नहीं पता कि वो नेशनल टीम का सिलेक्टर है, उसके ऊपर 30 लोगों की परफॉर्मेंस का सवाल है, अपनी परफॉर्मेंस का सवाल है, उसके पर एक बोर्ड चीफ, उसके ऊपर मैनेजमेंट बैठी हुई जो उससे सवाल ले सकती है, वो जवाब ले सकती है, उसको इन चीजों के बारे में नहीं पता। उसको सिर्फ एक सर्कल में एक पोलू के बैल की तरह रस्सी बांध दी है कि ये जवाब देना है इस चीज का, और बस इससे ज्यादा जवाब नहीं देना। या उसकी कैपेसिटी है, मैं तो समझता हूँ उसकी कैपेसिटी इतनी ही है कि वो बस इतना ही क्रिकेट को समझता है जितनी वो जिस तरह से वो प्लेयर्स को खिला रहा है। पूरे T20 में पूरे साल में मिसबान एम्फसाइज कर रहे हैं ना कि यंग टैलेंट को 4 वो हुए डेब्यूटेड, मूसा, हैदर अली, हारिस रऊफ और एक प्लेयर और है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। 4 प्लेयर टोटल एक साल में हुए हैं, जबकि अगर आप इंग्लैंड ने 11 T20 डेब्यू कराए इस दौरान में, इंडिया उससे भी आगे चला गया, 13 T20 डेब्यू कराए पिछले एक साल में मिसबा की टीम में। साउथ अफ्रीका 9 T20 के डेब्यू कराए हैं, कहाँ है ऑस्ट्रेलिया ने 7 T20 के डेब्यू कराए हैं। किस तरीके से चल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लिए मजे की बात है कि ये जो 4 आपने नाम लिए हैं ना, हैदर अली, हारिस रऊफ, एहसान अली और मूसा, इनमें सिवाय हारिस रऊफ के कोई भी एक से ज्यादा T20 नहीं खेला है। बस मिसबा ही जाने मिसबा क्या करता है, क्या क्या सोचता है, कैसे सुबह सो को उठता है और कैसे जमीर उसका मलामत नहीं करता। सबके जमीर सो रहे हैं भाई यहाँ पे यार। उसने भी भाई कहा है 33 साल की उम्र में मेरा डेब्यू हुआ, फिर जाके जो है मैं पता नहीं कुछ 36-37 में जाके कैप्टन बना, फिर मैंने कुछ 7-8 साल जितनी उधर लूट मचानी थी मचाई, अब यहाँ मोटी तनख्वाह लग गई है, लूट मचा
जाओ तो फिर वही मस्त मॉल ते मिठे चौल, मिठे चावल होते हैं। बाकी जाए दुनिया तेल लेने, वो तो सब कुछ चल ही रहा है ना, ऐसे ही चलता है। देखते हैं अब क्या होता है, अभी तो देखते हैं, अभी 1-2 दिन में जरा क्लैरिफिकेशन होगी पीसीबी का जो वो आए हैं डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर, उस पर बनाएंगे वीडियो, वो है टॉपिक बात करने वाला। ये तो हो गई है, तो मुझे ठीक है। पता था आके उन्होंने वही कहानी सुनानी है, वही फेरी टेल, इसी तरह सिंड्रेला भागी थी, इसी तरह उसका जूता पड़ा रह गया था, इसी तरह उसके बाल लंबे थे, ये सारी कहानी 50 साल से सुनते आ रहे हैं, वैसी है कहानी। चले मिलते हैं और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट तक वीडियो ये में। रहेंगे यही सुनते रहेंगे। यही सुनते रहेंगे, हम ब्लड कर रहे हैं, हम ब्लड कर रहे हैं, नए टैलेंट को ब्लड कर रहे हैं। खैर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। वीडियोस प्रीवियस चले भी और ये भी कनेक्टिंग वीडियोस ज़रूर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। फैसल साहब का कंटेंट और मेरा कंटेंट बहुत यूनिक है, मुझे पता है, बहुत सारे लोग पर्सनल मैसेजेस करके बता रहे हैं, तो इसी तरह फीडबैक देते रहें और शेयर का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। हाँ जी बिल्कुल, दोनों चैनल्स वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।